आपको लगता है कि ये बहाली की प्रक्रिया जो है वो 1-2 साल में पूरी हो पाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूं कि सरकार की 9,000 नियोजन इकाई और 9,000 नियोजन इकाई के 9,000 नियम, कोई भी सरकार के द्वारा जो नोटिस दी गई या जो लेटर दिया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी को, हर एक नियोजन इकाई के अपने हिसाब से नियम बना लिया। और आपको पता होनी चाहिए कि मेघा सूची का प्रकाशन या मेघा सूची का निर्माण हो, कई तरह की इसमें गलतियां की गई है। जो अभी जो देख रहे हैं, अभी जो इंटर वाला 50% का मामला आ गया, अब बहुत से नियोजन इकाई को पता ही नहीं है कि इंटर में 50% से कम वाले को नहीं लेना है और बीएड में जिसका 50% से कम है उनको नहीं लेना। तो इस तरह का कोई भी नियोजन इकाई अपने मन से काम किया है और उसका जो है उसकी जो सजा किसको मिल रही है? अभ्यर्थियों को। काफी अभ्यर्थियों का कॉल मेरे पास आता और वो कहते हैं कि सर मेरा तो सिलेक्शन हो गया, अब कह रहे हैं कि आपको हटाएंगे। तो ये जो चिट्ठी जो प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को जो भेजा जाता है, ये अपने फाइल में लगा करके रख लेते हैं। उसकी जो जानकारी अपने अधीन में जितने भी नियोजन इकाई हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर के नियोजन इकाई हो, चाहे वो पंचायत स्तर का नियोजन इकाई हो, उनको ये लोग प्रशिक्षित करने का काम नहीं करता। और अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन करने के लिए काफी लंबा समय लिया गया और आपको पता होगा कि 27 जुलाई को लास्ट अल्टीमेटम दिया गया था कि 12 बजे रात तक हर नियोजन इकाई को अपनी अपनी अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन एनआईसी पर करना है। तो क्या उसने किया? अभी देखिए जो 1204 नियोजन इकाई में जो काउंसलिंग की बात हो रही है, वो ऐसे नियोजन इकाई है जिन्होंने अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन अभी तक नहीं कर पाए। तो इनके नियोजन इकाई जो है अपनी जिम्मेवारी के साथ काम करते नहीं और नियोजन इकाई के बिना मिली भगत के कोई भी गलत अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं चयन हुआ है तो उसमें उनके नियोजन इकाई के पदाधिकारी मिले हुए और उस नियोजन इकाई के पदाधिकारियों पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। सीधे अभ्यर्थी को मतलब जो भी सजा देनी हो तो अभ्यर्थी को दिया जाता है। अगर नियोजन इकाई गलती की है तो उसकी सजा नियोजन इकाई को भी मिलनी चाहिए। अगर आप अभ्यर्थी को दे रहे हैं तो नियोजन इकाई को भी मिलनी चाहिए। कितने नियोजन इकाई पर एफआईआर हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक भी नियोजन इकाई पर एफआईआर नहीं किया गया। क्यों? क्या बिना नियोजन इकाई की गलती से किसी गलत लड़का का सिलेक्शन हो जाएगा? और इस तरह की जो प्रक्रिया अभी आप नियोजन प्रक्रिया में ही अपना रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। आप कहते हैं कि पूरी पारदर्शी ढंग से हम कराएंगे। हम कैसे मान लें क्या पारदर्शी ढंग से हो पाएगा? जो आप पदाधिकारी को भेजेंगे, जिनको विशेष दूत बनाए हैं, क्या वो गलत नहीं कर सकते हैं? जब ऑनलाइन होता तो ऑनलाइन में पारदर्शिता होने की गुंजाइश था, लेकिन उसमें ऑनलाइन तो आप करा नहीं रहे, सारी चीज को ऑफलाइन में ले जा रहे हैं। और वो भी आप जो मैनुअल तरीका अपनाया उसमें तो धांधली होना ही होना ही। अगर किसी का गलत सर्टिफिकेट है, क्या वो पैसा दे करके सही नहीं करवा लेगा? तो आप कब आप कौन सा एजेंसी से वेरीफाई कराइएगा? तो इस तरह से ऑनलाइन जो प्रक्रिया जो पोर्टल जो बनाया था माननीय भूतपूर्व जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर ने जो बनाया था, अगर उस प्रक्रिया को अपनाया जाता तो बहुत जल्द हो जाता। लेकिन ये जो अभी इनकी नियोजन इकाई ही अपने नियोजन इकाई की जो नियोजन प्रक्रिया है उसको ही सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्टिफिकेट का वेरीफाई कैसे कराएं? इसमें काफी लंबा समय लगे। जैसे विशाल जी ने कहा कि बिल्कुल सरकार को इसमें बदलाव करनी चाहिए और इन्होंने कहा कि जो पत्रता जो प्रमाण पत्र है या सीटेट ऑफ बीजे, आप उसके आधार पर उस लड़के की जो सर्टिफिकेट की जांच हो जाएगी। अगर आपने बीजेट और सीटेट का एग्जाम दिया है तो गलत सर्टिफिकेट बनाकर थोड़ी एग्जाम दे देगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप उसके आधार पर जांच करा लीजिए और हम लोगों से एफिडेविट हम लोग कह रहे हैं, लिखित दे रहे हैं आपको। हम लोगों का अगर जिस लड़का का अगर गलत सर्टिफिकेट है तो क्या वो एफिडेविट देगा?
क्या एफिडेविट देगा? उसको पता नहीं कि एफिडेविट देने के बाद हम सीधे जेल जाएंगे। तो उससे साफ पता चल जाएगा कि जो गलत होंगे खुद ही एफिडेविट कहीं देंगे। और जो एफिडेविट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने पूरी प्रमाण पत्रों पर पूरा यकीन है, विश्वास है कि हम सही ढंग से पास किए। तो इससे तो आधा तो सत्यापन तो ऐसा ही हो जाएगा। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत हो रही है भाई? हम लोग लिखित दे रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं ना कि आप हमारी चयन को रद्द कर सकते हैं अगर हमारे सर्टिफिकेट में किसी तरह का दिक्कत होगा। तो इस आधार पर सरकार को इस पर सुनवाई करके और इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द स्कूल में हमें योगदान कराइए। उसके बाद आप जो भी सर्टिफिकेट का वेरीफाई करना चाहते हैं, सत्यापन कराना चाहते हैं, कराते रहिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग स्कूल में अब जाना चाहते हैं। हम लोगों का बहुत मन उब गया। कब तक हम लोग सामाजिक ताना सहेंगे? सामाजिक आर्थिक रूप से जो स्थितियां हम लोग को परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, पारिवारिक से लेकर के समाज से लेकर के हमें दोस्त यार मित्र रिश्तेदार सब तरह से ये पूछा जाता है और एक तीर की तरह हम लोगों के सीने में चुभ जाता है कि आपकी तो सिलेक्शन हो गया, अभी तक आप लोग स्कूल में नहीं गए, कब मिठाई खिला रहे हैं, कब आप ज्वाइन करेंगे? ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो हम लोगों को सीने में तीर की तरह चुभता है और हम लोग को लगता है कि सब कुछ करने के बाद इस तरह के हम लोगों को ताना और हम लोगों को परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। तो सरकार को हम ये समझ में नहीं आ रही। देखिए, सरकार अगर पूरी ईमानदारी और पूरी अपने लगनशीलता और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ और तत्परता के साथ अगर करना चाहती है तो बहाली तो बहुत जल्द हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन एक मन से होता है, बिना मन से होता है। बिना मन के हम टाल रहे हैं, चलो 6 महीना टाल दे, साल भर टाल दे, और टालते टालते 3.5 साल ले गए आप, और अभी आप पता नहीं कब तक ले जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर से जो इच्छा शक्ति चाहिए उसकी कमी। आप इच्छा शक्ति आपके अंदर होगी तो बहाली हो जाएगी, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं। और जो गलत सर्टिफिकेट वाला वो तो अपने बिल्कुल सामने आ जाएंगे, कैसे नहीं आएंगे? आप एफिडेविट कीजिए ना, तो नहीं आएंगे। तो इस तरह से सरकार से हम लोग देखिए कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम सरकार से टकराव चाहते हैं। हम लोग सरकार को बिल्कुल नहीं, चूंकि करना है सरकार को ही, शिक्षा मंत्री जी को ही करना है। तो हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी हम लोगों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सर जल्द से जल्द स्कूल में सर भेजा जाए। बहुत हो चुका, हम लोग काफी परेशान हैं। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हमारे बिहार में, कोई अभ्यर्थी आप किसी से पूछ लीजिए, अब बताइए, बहुत से अभ्यर्थी चयनित होकर के उनका देहांत हो गया, वो कहीं के नहीं रहेगा। उनके परिवार एक बहुत ही आशा और उम्मीद में था कि चयन हुआ तो चलो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार हो जाएगी। लेकिन जो स्थिति जो हम लोग देख रहे हैं, काफी दुखद स्थिति है, काफी विकट परिस्थिति हम लोगों के साथ गुजर रही है। इसलिए हमसे कर रहे हैं सर, हम 94,000 अभ्यर्थियों की तरफ से कि सर हम लोगों पर ध्यान दिया जाए और हमें जल्द से जल्द स्कूल में भेजा जाए। जी, लास्ट में विशाल जी के पास में फिर दोबारा आना चाहूंगा, क्योंकि विशाल जी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके पास में लगातार जो है वो फोन कॉल आता रहता है, मेरे पास भी आता है। तो विशाल जी, शिक्षक अभ्यर्थियों का आप कहना है कि 31 अक्टूबर तक यदि सर्टिफिकेट का जांच नहीं किया जाता है तो मैं अब इंतजार करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खेत बेच करके बीएड किया था, टीटी किया था, मेरे माता पिता जो है वो बुजुर्ग हैं, मेरी बहन जो है वो शादी करने के लिए घर में बैठी है। तो मैं अब लास्ट वार्निंग समझ लीजिए, चेतावनी समझ लीजिए, सरकार को 31 अक्टूबर तक देता हूं ऑल टीटी तैयारी चैनल के माध्यम से कि यदि आप कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो हम लोग पटना से घर नहीं जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेंगे। तो आपको क्या कहना है इस पे? देखिए सर, समस्याएं तो बहुत है। ये समस्याएं जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी कहे 3 साल हो गया, लेकिन मेरा मानना ये 3 साल नहीं है सर, करीब करीब आपका ये 5 साल है। क्योंकि जिस समय से आप पात्र हो जाते हैं किसी नौकरी के लिए और सरकार आज नोटिफिकेशन निकालेंगे, कल नोटिफिकेशन निकालेंगे का अगर धैर्य आपको बनवा रही है, तो उसी समय से कहीं ना कहीं आशाएं अभ्यर्थी और अभ्यर्थी से जुड़े हुए सही परिवार वालों को बन जाता है। और मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो जो भी कार्यक्रम हो वो 3rd फेज काउंसलिंग को देखते हुए किया जाए।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई है जहाँ एक भी काउंसलिंग नहीं हुआ है। और अगर इतना दिन तक हम लोग धैर्य बना के रख सकते